जय भारत बच्चा पार्टी। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया है रेंज कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। मतलब अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, फिर बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई अगर एक्सप्रेशन लिखा गया है तो इसका अगर रेंज निकालना है कहाँ पे, x बिलोंग्स टू r पे, तो क्या क्या तरीके हैं कैसे निकालना है ये हमने डिस्कस कर लिया है, बराबर ना। इसके और भी प्रॉब्लम्स ले लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं कि हम लोग रेंज निकालते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर। मतलब जो सेकेंड हमने जो पॉइंट लिखा था ना उसके बारे में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फंक्शन की रेंज निकालना है। अब लेकिन कहाँ निकालना है कि बिलोंग्स टू आर पे नहीं, मतलब ऑल रियल नंबर्स पे नहीं निकालेंगे। अब निकालेंगे कहाँ पे, कोई इंटरवल में निकालेंगे। क्लोज हो सकता है, फिर ओपन हो सकता है, ठीक है ना। तो चलो फिर ओपन पे निकाल दो, पी कोमा क्यू, ये कोई इंटरवल है, उसके अंदर आपको क्या निकालना है, इसका रेंज निकालना है। किसका, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो दो कैटेगरी में पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। वैसे कैसे, चलो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है इसके लिए, है ना। ये कैटेगरी मतलब ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो, ये कैटेगरी नहीं बोल रहा हूँ मैं। किसी भी एक के अंदर दो कैटेगरी में हमको डिवाइड करेंगे। कैसे, जो पहली जो कैटेगरी है, मतलब इसको केस वन बोल दो या फिर ऐसा ना, ये फर्स्ट, मतलब इसी के अंदर जो फर्स्ट केस बनेगा, ठीक है ना। उसमें अगर इसका माइनस बी अपॉन टू ये क्या है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, बराबर ना। ये अगर इसके बीच में होता है तो, मतलब कि इसके बीच में पी कोमा क्यू के बीच में अगर आता है तो ये पहली कैटेगरी होगी तुम्हारी। और दूसरी कैटेगरी कौन सी, के सेकंड में अगर तुम्हारा ये जो माइनस बी अपॉन टू ये है, ये वैल्यू किसके बीच में नहीं होती है, अगर पी कोमा क्यू के बीच में नहीं आती है तो दूसरा कैटेगरी। अब इसके ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं हम लोग, माइनस बी अपॉन टू ए पी कोमा क्यू के अंदर आए या फिर नहीं आए, हमको रेंज से उसी का मतलब पड़ेगा। ओके, तो क्या मतलब पड़ेगा अभी देख लेते कैसे। क्योंकि जब ग्राफ होगा ना क्वाड्रेटिक का, चलो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, तो क्या होगा कि जब माइनस बी अपॉन टू ये कहाँ पे, चलो ग्राफ एट ए टाइम कैसे होगा। चलो मान लेते कि ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक, है ना, ये कोई रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं। अब माइनस बी अपॉन टू ये मतलब होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये माइनस ए कोमा बी, मतलब इस पॉइंट की बात चल रही है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए। अब उसने क्या बोला कि माइनस बी अपॉन टू ये पी कोमा क्यू के अंदर होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट अगर पी कोमा क्यू के अंदर होना चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि जो पी जो होगा इस वर्टेक्स से पहले साइड पे होगा, और क्यू जो होगा इस वर्टेक्स के आगे होगा। यही सीनरियो रहेगा ना, बराबर। या फिर दूसरा जो केस होगा कैसा होगा, दूसरा केस कैसे हो सकता है कि जो वर्टेक्स है, मतलब ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कहीं ऐसा अगर समझो है, तो ये होगा ग्राफ, किसका ग्राफ हो गया, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया, और इसका वर्टेक्स यहाँ पे है। और उसने क्या बोला कि जो क्वाड्रेटिक वर्टेक्स जो है इस क्वाड्रेटिक का माइनस बी बाई टू ये, वो पी कोमा क्यू के अंदर नहीं है। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, कौन सा, एक तो पी कोमा क्यू वर्टेक्स के आगे साइड रह सकते हैं, या फिर पी कोमा क्यू वर्टेक्स के पीछे साइड पे रह सकते हैं। एक केस में तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये पी यहाँ पे होगा और ये क्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे आ गया, और पी इसके सामने है, ठीक है ना। तो एक तो ये सीन हो सकती है, या फिर दूसरा सीन क्या हो सकता है, देखो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो इजी पड़ जाएगा अपने को। तो ये जो ग्राफ है ना इसको मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो इसी को सिर्फ ना इतने ही का ग्राफ को अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ, और इस लाइन को भी आगे शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या सीन बन जाएगा, और ये जो वर्टेक्स है ये भी तो शिफ्ट होगा ना, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये इसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे है ये, ठीक है। तो बस ये इसको भी शिफ्ट कर दो इधर, और इसको हटा दो, ठीक है। तो ये बन गया कैसा सीनेरियो, जो ये है ना हमारा वर्टेक्स जो है, अब उससे पहले दोनों दोनों क्या आ गए, उससे पहले आ गए, मतलब पी कोमा क्यू जो वर्टेक्स से पहले आ गए। अब इस वाले केस में भी क्या है कि ये हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब वर्टेक्स यहाँ पे है, और ये माइनस बी बाई टू ये यहाँ पे रहेगा, तो उससे पहले ही पी कोमा क्यू आ गया। और इसमें माइनस बी बाई टू ये यहाँ पे है, तो इससे आगे पी कोमा क्यू आ गया, ये दो सीन रह गए, ठीक है। अब ऐसा करने से मतलब ऐसा मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ वो पहले समझ लो। देखो, क्योंकि हमको क्या मालूम है क्वाड्रेटिक के बारे में, क्या मालूम है कि क्वाड्रेटिक में जो सबसे छोटी ये की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होती है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमको, हमको सबसे छोटी वैल्यू मिलती है कहाँ पे, इसके वर्टेक्स के ऊपर, बराबर ना। इसका रेंज कितना आता है वैसे फॉर ऑल के लिए, ये आता है माइनस डी अपॉन फोर ए से लेकर इन्फिनिटी, कब, जब ये की वैल्यू कितना होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है तब, और ये की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस डी अपॉन फोर ए तक रहेगा, क्योंकि ग्राफ नीचे ओपन होता है इसलिए।
इसका मतलब इस पूरे एंटायर जर्नी में इस ग्राफ के सबसे जो मिनिमम वैल्यू आएगी कहाँ पे आएगी, वो तो वर्टेक्स के ऊपर ही आएगी। ठीक है, ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है, ग्राफ कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं, मतलब हर एक वैल्यू ऑब्टेनेबल है। और ग्राफ हर एक वैल्यू अगर दे रहा है और सबसे छोटी वैल्यू अगर यहाँ पे दे रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे दे देगा। ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसके प्लस इन्फिनिटी जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू -d/4 ही होगा। ठीक है, मतलब इससे छोटी तो वैल्यू कहीं इसमें रह ही नहीं सकती, इससे छोटी वैल्यू रहने का चांस ही नहीं है। ठीक है ना, इससे छोटा वैल्यू आने का चांस ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसका लोअर लिमिट ये लिखा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये पी और क्यू के अंदर अगर इसका वर्टेक्स आ रहा है तो इसका मतलब जब इसका रेंज निकालने की बात आएगी ना, तो चलो पी के ऊपर निकाल दो, वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं एफ ऑफ पी, मतलब पी इस फंक्शन में रख देंगे तो इसकी पी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी और क्यू पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, देखो ये वैल्यू मिल रही है करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, और ये वैल्यू कौन सी होगी, एफ ऑफ क्यू हो जाएगी ना, क्यू के ऊपर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ क्यू, और पी पे जो मिल रही है एफ ऑफ पी मिल रही है। ठीक है, जब आपको रेंज निकालना होगा ना, इसका रेंज निकालना होगा तो तुम्हारा रेंज जो है ना, क्योंकि ये पी के ऊपर ओपन है, क्यू के ऊपर भी ओपन है, ठीक है ना, तो रेंज डायरेक्ट एफ ऑफ पी से लेकर एफ ऑफ क्यू तक के बीच में नहीं है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, तुम्हारी वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और पी और क्यू के बीच में वर्टेक्स है, इसका मतलब इसका -b/2 ये भी पी और क्यू के बीच में अगर है तो वहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा कहाँ पे आएगा, ना एफ ऑफ पी आएगा ना एफ ऑफ क्यू आएगा, वो कितना आना चाहिए, -d/4 आएगा। मतलब वर्टेक्स के ऊपर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, -d/4 ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा बोलो, अब मैक्सिमम वैल्यू पे तो देखना पड़ेगा। अब ये पी कितना दूर है, क्यू कितना नज़दीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुमको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ पी की वैल्यू और एफ ऑफ क्यू की वैल्यू, दोनों में से जो मैक्सिमम है ना वो निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ पी की वैल्यू निकाल दो और एफ ऑफ क्यू की वैल्यू निकाल दो, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा इसका अपर लिमिट। और यहाँ पे आएगा ओपन, क्यों ओपन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं है ना, एफ ऑफ पी भी क्लोज नहीं, एफ ऑफ क्यू मतलब पी क्लोज नहीं, क्यू क्लोज नहीं, मतलब ये वैल्यू कभी आएगा ही नहीं इसके अंदर, ये तो हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओपन आया। यहाँ पे अगर क्लोज होता तो इसको भी क्लोज कर देते हम लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम जो लिखा है तो तुमको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा, जो दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो तुम्हारा इसका आंसर अपर लिमिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर प्रॉब्लम ऐसा दिया है y इक्वल्स टू कितना है, x² -2x और +3 है, और तुमको रेंज निकालना है, रेंज निकालना है कहाँ पे, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज व्हेन x बिलोंग्स टू कितना होता है, 0 से लेकर अगर मान लेते 3 के बीच में है, और ये क्लोज है और ये भी क्लोज है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो तुमको निकालना है कितना, रेंज निकालना है। तो जब ऐसा इंटरवल के बीच में अगर रेंज बोला जाता है ना, तो डायरेक्ट वैसा नहीं कर सकते तुम, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा, या फिर इसका क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x² -2x + 3 - y = 0 करेंगे, b² -4 इसी को > 0 करेंगे। उससे क्या मिलेगा कि एंटायर एक्स एक्स पे जहाँ कहीं पे भी जीरो लेस मतलब वर्टेक्स आ जाए वहाँ पे आएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वो उसके हिसाब से, मतलब एंटायर एक्स एक्स के हिसाब से वो सोचेगा। लेकिन जब ये 0 से लेकर 3 तक ऐसे रेस्ट्रिक्शन जब ये आएगा ना, तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना आ रहा है, -b/2 ये होगा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, कितना आ रहा है ये ये -2, नीचे कितना आएगा 2 × 1 कितना आ रहा है, वैसे 1 आ रहा है। क्या 1 इस इंटरवल के बीच में आता है क्या, बिल्कुल 0 से लेकर 3 के बीच में 1 आता है। इसका मतलब तुम्हारा इसका जो रेंज होगा, या फिर इसका अगर रफली ग्राफ अगर देखा है तो ऐसा ग्राफ होगा इसका, मतलब कट कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात अलग है एक्स एक्स को, लेकिन ऐसा होगा मतलब रफली। और यहाँ पे तुम्हारा 0 रहेगा और इसके आगे कहीं पे 3 रहेगा, मतलब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मिनिमम वैल्यू तो फिक्स होगी तुम्हारी, कहाँ पे आने वाली, वर्टेक्स के ऊपर आना चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस इंटरवल का, एक तो 0 पे आएगा या फिर 3 पे आएगा, वो तो डिसाइड करेंगे हम लोग, जो मैक्सिमम है वो ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेंज कितना होगा, फिर ये किसके बीच में, -0 से लेकर 3 के बीच में, तो -d/4 ये होगा इसका मिनिमम वैल्यू। और तुमको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 0 की वैल्यू या फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू, और दोनों के अंदर जो भी मैक्सिमम है वो हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो जो भी आएगा वो क्लोज में ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो -d/4 है, कितना आ रहा है वैसे देख लो ये, तो -d मतलब हो जाएगा b² -4 इसी, कितना आएगा वैसे देख लो, b² मतलब 4 और -12 हो जाएगा तो हो जाएगा -8 -8 × -2 हो जाएगा +8 /4 मतलब हो जाएगा 2, शायद इसमें आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब -d/4 कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2। अब एफ ऑफ 0 निकाल दो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
ठीक है ना। मैक्सिमम ऑफ कितना आएगा, 0 पे वैल्यू आएगी 3 और 3 पे कितना आ रहा है, ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर रेंज कितना आना चाहिए, रेंज आ जाएगा मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो ये 2 से लेकर 6 तक के बीच में इसका रेंज आ गया। ठीक है, जब ग्राफ निकाल के देख लेते हो तो कितना आएगा कि वाई के 2 से लेकर 6 तक के बीच में कवर होगा, 0 से लेकर 3 तक जब एक्स होगा तो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया पहला केस। जब वर्टेक्स जो होता है पी कोमा क्यू के बीच में आता है तब की बात हो रही है। अब वर्टेक्स अगर पी कोमा क्यू के बीच में नहीं आएगा, मतलब बात ये हो गई कि बात ये है कि अब इसका जो मिनिमम वैल्यू जो ग्राफ का है ना, वो अपने रेंज का पार्ट नहीं है अभी। मिनिमम वैल्यू जो ग्राफ का है ना, वहाँ को कहाँ पे आएगा, वर्टेक्स के ऊपर आएगा, और वर्टेक्स तो पी और क्यू के बीच में है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि अपना जो वर्टेक्स है इस ग्राफ का वो अभी रेंज के पार्ट में आएगा नहीं। तो तुमको निकालना पड़ेगा सीधा सीधा एफ ऑफ पी की वैल्यू, एफ ऑफ पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ क्यू की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बस इसमें दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो उसका रेंज का लोअर लिमिट होगा, और जो दोनों में से अपर लिमिट जो बड़ी वैल्यू है वो रेंज का अपर लिमिट होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू क्यों नहीं बोल रहा हूँ। इसका रेंज जो आएगा, क्योंकि ये तो वैल्यू छोटी दिख रही है ना मुझे और ये वैल्यू बड़ी दिख रही है, इसका मतलब इसका रेंज क्या होना चाहिए, एफ ऑफ पी ये छोटी वैल्यू और यहाँ पे मतलब ओपन आएगा क्योंकि पी ओपन है इसलिए, और एफ ऑफ क्यू जो होगा ये बड़ी वैल्यू होना चाहिए, भी ओपन होना चाहिए। तो ये रेंज क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो सीनियरियो ये है या फिर ये है, मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। ठीक है, अगर ऊपर होगा ये सीनियरियो होगा तो बराबर है, लेकिन जब ये सीनियरियो होगा तो एफ ऑफ क्यू पी वैल्यू छोटी आएगी और एफ ऑफ पी की वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ा है ना ये वैल्यू। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो रेंज आएगा कितना आएगा, एफ ऑफ क्यू से लेकर एफ ऑफ पी तक ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइन करना है तो तुम क्या करोगे, रेंज निकालना है कहाँ पे इसका, तो क्या होगा ये रेंज, ये होगा मिनिमम ऑफ, दोनों में से जो मिनिमम होगा एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आएगा इसका लोअर लिमिट, और दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा इसका अपर लिमिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो ये चीज़। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा इसका लोअर लिमिट, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा इसका अपर लिमिट। वही प्रॉब्लम ले लेते हैं ये वाला ही, कौन सा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3, यही प्रॉब्लम ले लेते हैं। और जब x की वैल्यू कितना होती है, x की वैल्यू मान लेते हैं कितना, 2 से लेकर 3 के बीच में। इसमें मुझे अगर निकालना है कि इसका रेंज निकालना है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम कितना है, -1 से लेकर 0 तक के बीच में तुमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है इसका, ऐसा मान के चलो। तो सबसे पहले तो देख लो इसका जो वर्टेक्स आ रहा था कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, +1 आ रहा था, -b/2a कितना आ रहा था, ये 1 आ रहा था। अब 1 जो है ना इसके अंदर आ रहा है ना इसके अंदर आ रहा है, मतलब वर्टेक्स तो तुम्हारा क्या है कि वर्टेक्स तो इस रेंज के बीच में, मतलब इसके बीच में नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर सीधा सीधा एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कितना आ रहा है, ये 4 -4 तो 0 हो गया, तो ये होगा 3, और एफ ऑफ 3 निकाल दो, वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो तुम्हारा रेंज तो साफ साफ हो गया। तो रेंज कितना आ जाएगा, इस प्रॉब्लम के लिए रेंज कितना आएगा, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो तो है 3, और दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो तो है 6। तो बस यही तुम्हारा रेंज हो गया। सही है, ओके। अब सेकंड के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ -1 निकालोगे, कितना आ रहा है वैसे वो, ये आएगा -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा, +2 तो होगा 6 है शायद, और एफ ऑफ 0 निकाल दो, कितना आ रहा है, वो तो 3 आ रहा है। तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो तुम्हारा लोअर लिमिट होगा, तो कितना आएगा 3, और जो अपर लिमिट है वो तो 6 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 से लेकर 6 तक के बीच में, ये होगा तुम्हारा रेंज। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर। अब फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और पहले केस में तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए चाहिए, और दूसरे केस के लिए -3 से लेकर 1 तक, और तीसरे केस के लिए 1 से लेकर 3 तक जब होगा तब। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये पहले के लिए, तो पहले के लिए तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड बोला था हमने। क्या करना है, एक तो तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बना सकते हो y को इधर ले जाके, फिर b स्क्वायर माइनस 4c को गर्दान और को 0 कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका जो रेंज आएगा, अगर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो लोअर लिमिट क्या आएगा उसका, उस मतलब ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना, तो लोअर लिमिट क्या रहने वाला है, ये वाला रहने वाला है, और मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो रेंज आएगा -d/, होगा 4a से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो पूरे रियल नंबर की बात चल रही, तो कहीं जहाँ पे भी आज आपने कुछ लेना देना है ना, तो यही इसका इस ग्राफ का पूरा लोअर लिमिट तो यही होगा। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। एक तो ये काम करो, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बना लो इसको, y को इधर लेकर जाओ, कैसे होगा ये, एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स 0, और इसका क्या करो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac को गड़दान और इक्वल्स 0 कर लो। बस एक तो ये चलो,
एक तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट ये करो, कौन सा जो करना है वो करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो माइनस डी कितना आ रहा है देख लो, माइनस डी मतलब हो जाएगा माइनस बी स्क्वेयर को होगा 25 माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -3 है, डिवाइड बाय होगा 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है, और इसे लेकर इन्फिनिट तक के बीच में, तो ये तो ओपन होगा और ये होगा क्लोज। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 12, ये होगा 12 ना, तो ये होगा +12 तो 25 तो होगा कितना -37, तो -37/4 से लेकर होगा इन्फिनिटी, बस यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इधर से निकाल के देख लो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला। अब दूसरी वाली की बात करते हैं, जब x कितना होता है -3 से लेकर 1 के बीच में होता है, -3 से लेकर 1 के बीच में होता है, तो तुम्हारा क्या करना, तुमको क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा वर्टेक्स है क्या इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना पड़ेगा पहले। तो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो -b/2a, ये सेकंड की बात कर रही हैं। तो ये कितना है, तो ये होगा -5 और डिवाइड बाई कितना आएगा 2 इंटू 1, तो ऐसा होगा, तो ये होगा -5/2। नंबर में कितना होता है वैसे, ये होता है -2.5, और -2.5 जो होता है ना इस बी में, मतलब इस इन टोल में आ जाएगा। इसका मतलब सीन कैसा है, अभी ये तुम्हारा ग्राफ है और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे तुम्हारा कहीं -3 है और यहाँ पे कहीं तुम्हारा 1 है। ठीक है ना, ये तुम्हारा कहीं 1 यहाँ पे है, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, -2 पॉइंट समथिंग, ये इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुम्हारा जो लोअर लिमिट है ना वो तो कहाँ पे मिलने वाला है तुमको, तो ये तो लोअर लिमिट तो यहीं पे मिलेगा, मतलब तुम्हारा रेंज का जो लोअर लिमिट है ना वो तो तुमको आराम से निकल गया, कितना आना चाहिए -37/4, यही आएगा। क्यों, क्योंकि यही तो वर्टेक्स है ना, ये तो हमने निकाला था ऊपर, इसका जो वर्टेक्स के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट है कितना -37/4 आएगा, और वही तुम्हारा क्या होगा इस दौरान, मतलब इस दौरान क्या आएगा कि लोअर लिमिट आएगा, इसके अंदर जो रेंज आएगा लोअर लिमिट, रेंज का लोअर लिमिट कितना आएगा, वो आएगा -37/4, कहाँ पे आएगा, एक्स की वैल्यू -5/2 पे। बस आपको अपर लिमिट निकालना है, तो अपर लिमिट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा f(3) कितना आ रहा है, तो f(-3) निकालना पड़ेगा, कितना आ रहा है देख लो, ये तो -3 यहाँ पे रख दिया तो ये 9 होगा, और ये होगा कितना -15, तो 9 और -15 कितना होगा -6 होगा शायद। ठीक है, और -6 -3 कितना हो गया -9, तो ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा -9। ठीक है, अब देख लेना ये -37/4 से ये वैल्यू ज़्यादा ही है, -37/4 कितना आएगा 9×4 = 36, तो -9 पॉइंट समथिंग है ये वैसे। ठीक है ना, मतलब ये छोटी है ना वैल्यू, और -9 थोड़ा बड़ा है। फिर 1 पे वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है, f(1) की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगी देखो, 1 + 5 तो हो जाएगा 6, 6 - 3 हो जाएगा 3, तो f(1) पे वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब -9 और 3 के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा या फिर ओपन इंटरवल आएगा, वो डिसाइड होगा कौन सी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे तो अभी कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसमें डिसाइड करूँगा ना वैल्यू, तो वहाँ पे मैं उसका इंटरवल लगा दूंगा। तो -37/4, इसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, और 3 कहाँ पे आ रही है देख लो, 1 पे आ रही है। तो क्या 1 पे क्लोज है ओपन है, देख लो यहाँ पे 1 पे जो इंटरवल है क्लोज है या फिर ओपन है, यहाँ पे तो ओपन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ओपन लिखा है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी f(1), ये 1 तो यहाँ पे ओपन है, मतलब यहाँ इसके वैल्यू भी ओपन ही रहेगा ना, तो इसका मतलब कितना आ जाता है यहाँ पे 3, और ये ओपन आएगा ऐसे। तो -37/4 से लेकर 3 तक ऐसा आंसर आएगा। यहाँ पे ये क्लोज है और ये ओपन है, ये ओपन क्यों आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 3 कहाँ से आ रहा है, f(1) की वैल्यू आ रही है, 1 यहाँ पे ओपन है इसलिए f(3) भी ओपन हो गया। अगर इन केस यहाँ पे अगर -9 यहाँ पे लेना पड़ता मुझे, यहाँ पे अगर मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू समझो मान लेते हैं -9 आ रही थी, तो -9 कहाँ पे आ रही है, -3 पे आ रही, तो -3 यहाँ पे क्लोज है क्या, क्लोज है, तो इसका मतलब ये माइनस ये जो होगा वो ना वो वाला भी यहाँ पे क्लोज आ जाता। बस ये वैल्यू कहाँ से आ रही देख लो, यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज करो, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा केस, थर्ड केस, सेकेंड केस, जिसमें वर्टेक्स जो है इस इंटरवल के बीच में आ रहा था। अब लास्ट केस सी, उसमें क्या है कि 1 से लेकर 3 के बीच में है, 1 से लेकर 3 के बीच में क्या तुम्हारा वर्टेक्स आता है क्या, वर्टेक्स तो -5/2 है, वर्टेक्स तो -5/2 है ना, तो ये तो 1 से लेकर 3 के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस वाले केस में जो रेंज आएगा ना, सीधा सीधा तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से जो मिनिमम है कौन सी f(1) निकालो तुम और f(3) निकालो, जो मिनिमम है वो पहले लिखो और जो मैक्सिमम है वो बाद में लिखो। बस यही ना, कि वर्टेक्स अगर इसके बीच में आ रहा है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है फिर, अब ये सीधे सीधे यही वैल्यू निकाल देना है। अब ओपन कहाँ पे आएगा क्लोज कहाँ पे आएगा वो तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो f(1) निकाल दो, f(1) कितना आ रहा है देखो यहाँ पे f(1),
ये आ जाएगा 1 + 5 तो हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा 3। और एफ ऑफ 3 कितना आएगा, 3 आएगा 9 और 15 कितना हो रहा है ये वैसे देख लो, 9 और 15 हो जाएगा कितना 24 और -3 करें तो 21 आएगा। कैलकुलेशन बराबर है क्या देख लो, ये आ जाएगा 21, ठीक है ना। तो 3 से लेकर 21 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी फिर, 3 आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 3 और 21 के बाद बीच में मिनिमम कौन है, 3 है। और मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 3 और 21 के बीच में 21 मैक्सिमम है। तो अब कहाँ पे क्लोज होगा, कहाँ पे ओपन होगा, वो तो डिसाइड होगा यहाँ से। अब ये जो 3 आया वो किसकी वैल्यू है, f(1) की वैल्यू 1 क्लोज है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा क्लोज। फिर 21 पे 3 पे आ रही है, 3 कैसा है, ओपन है। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए ओपन। तो ये होगा y बिलोंग्स टू 3 क्लोज और 21 ओपन है इसे। तो ये होगा इसका आंसर। सही है, समझ में आ रही की बात आपको। ओके आगे बढ़ो। ओके फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू -x² + 5x - 3। मतलब वही इक्वेशन है, बस x² का कोएफिशिएंट जो है निगेटिव कर दिया अभी हमने। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि तुमको रेंज तो निकालना है, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए निकालना है। ये तो बहुत ही ईजी है। कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएशन करो या फिर सबको इधर लेके आओ और x के बीच में क्वाड्रेटिक बनाओ और उसके b² - 4ac को ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर लो, वहाँ से भी निकल जाएगा। या फिर ग्राफ से भी बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये ग्राफ बन जाएगा ना ऐसा इसका। तो ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, -d/4a, ये होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना होती है, -∞। तो रेंज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए कितना आएगा, -∞ तो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, -d/4a तक जा रहा है। ठीक है, और ये है बी वैल्यू ऑब्टेनेबल है, तो इसका मतलब कितना आएगा, वो क्लोज इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे -∞, अब -d/4a की वैल्यू निकाल देना है। तो d कितना आएगा देखो, -d मतलब होगा 25, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, वो तो है -1, सी की वैल्यू कितना है, वो भी -3 है। और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू ए की वैल्यू कितना होगी, -1। ठीक है ना, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो कितना हो रहा है ये होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस तो होगा ये 12। तो ये होगा 13/4। सही है क्या देख लो ये, क्योंकि 25 - 12 तो होगा 13/4 होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी कितना, 13/4 और ये क्लोज आ जाएगी। बस ये हो गया पहले वाले का आंसर तुम्हारा। जब x बिलोंग्स टू r होगा तो उस वाले केस में -∞ से लेकर 13/4 तक ये तुम्हारा रेंज हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या है, ये तो फर्स्ट था ना ये। अब सेकंड में क्या बोला उसने कि -3 से लेकर 2 के बीच में ही आपको रेंज चाहिए, -3 से लेकर 2 के बीच में ही रेंज चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स इसके बीच में आ रहा है कि देख लो, -b/2a, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, -b कितना है, ये होगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, -1 है। तो कितना हो जाएगा ये 5/2। ठीक है ना, तो 5/2 है। तो 5/2 क्या -3 से लेकर 2 के बीच में आता है क्या, 5/2 कितना होता है, वो 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। ठीक है, और 2 पे तो नहीं आएगा, 2 के बाद में आएगा ना 2 पॉइंट समथिंग, तो मतलब इसके बीच में नहीं है। तो जब इसके बीच में नहीं है तो सीन कैसा है, सीन ऐसा है देखो, ये होगा एक्स एक्सिस तुम्हारा, और ग्राफ जो है ना तुम्हारा कुछ इस टाइप का है ना। ये सब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 13/4 आ रही है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर है। और ये पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है तुम्हारा 5/2, ये है 5/2 तुम्हारा। ठीक है, तो ये मतलब 2.5 है, तो 2 कहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, और -3 कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा इससे पहले ऐसा -3। तो तुम्हारा रेंज कितना आएगा फिर ये, इसमें -3 से लेकर 2 के बीच में रेंज कितना आ रहा है, तो देख लो ये वैल्यू आ रही है, ये पूरे वैल्यू इसका रेंज है। ठीक है ना, मतलब ये पूरे, मतलब यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये है f(2), और ये पॉइंट कौन सा है, ये f(-3) है। मतलब ग्राफ का बिहेवियर आपको पता चल गया। इसका मतलब f(-3) पे मिनिमम वैल्यू आएगी और f(2) पे वैल्यू कितना आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो तुमको और क्या निकालना पड़ेगा फिर, f(-3) निकालना पड़ेगा। कितना रहा देख लो, ये होगा -9 और यहाँ पे आएगा कितना, -15 और ये -3 कितना हो गया देख लो, ये हो जाएगा -12, तो -27 होगा शायद ये। ठीक है, क्योंकि ये होगा ये 18 और ये 9, सही है -27, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -27 आ रही है। फिर f(2) भी निकाल के देख लो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -4 + 10 और -3 कितना होगा, ये +3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे f(-3) पे आएगा कितना, -27, और f(2) पे कितना आएगा, वहाँ पे आएगा +3। तो मतलब तुम्हारा जो रेंज आएगा इस दौरान, मतलब -3 से लेकर 2 के बीच में,
जब एक्स वैल्यू कितना हो जाएगी -3 से लेकर 2 के बीच में होगी तो रेंज कितना आना चाहिए, y बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए, -3 पे सबसे छोटी वैल्यू मतलब कितना आएगा -27, और 2 पे सबसे बड़ी वैल्यू मतलब कितना 3, और ये 2 जो है ओपन है इसलिए 3 पे भी ओपन आएगा। सही है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा नहीं, लेकिन देखना तो देख सकते हो, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आप अपर लिमिट आएगा, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लोअर लिमिट आएगा। तो मैंने वो देखा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता चला था कि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू आएगी, ऐसा इसलिए। ठीक है। ओके, अब थर्ड वाला टाइप में सी में, सी क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू कितना है तुम्हारा, अब 1 से लेकर 3 के बीच में है। क्या तुम्हारा वर्टेक्स मतलब -b/2a कितना आ रहा था, 5/2 आ रहा था। क्या 5/2 जो है 1 से लेकर 3 के बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है, 1 से लेकर 3 के बीच में आता है। 1 पे ओपन है, क्लोज है, वैसे 1 पे क्लोज है, तो 1 पे क्लोज है, तो मतलब जो -b/2 है जो ना 5/2 जो है 1 और 3 के बीच में आएगा। तो अगर 1 और 3 के बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अब सिनेरियो कुछ इस टाइप का रहेगा। तो ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा ग्राफ, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये तुम्हारा है, ये 2.5 मतलब 5/2 है, तो 1 कहाँ पे है, कहीं इधर ही रहेगा, और 3 कहीं यहाँ पे रहेगा, पता नहीं, हाँ मतलब इसके सामने रहेगा, ये इसके बीच में भी आ सकता है, मैं रफली बोल रहा हूँ, कहीं पे भी आएगा। तो 1 पे तो वैल्यू आ रही है ये, और 3 पे वैल्यू आ रही है कौन सी, ये। तो तुम्हारा जो रेंज होगा ना, पूरा रेंज कितना आएगा, देखो ये पूरे वैल्यूज़, क्योंकि 1 से आगे जाना है तो ग्राफ कितना कवर हो रहा है, ये पूरा ग्राफ कवर हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है। इसका मतलब 1 पे जो वैल्यू आएगी ये f(1) होगी, और f(3) पे ये वैल्यू कौन सी होगी, f(3) होगी। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब जब रेंज निकालना है तो अपर लिमिट तो तुमको मिल गया, यही रहेगा, क्योंकि इससे तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगा, मतलब -d/4 ये तो इस केस में क्या होगा कि अपर लिमिट हो गया, और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल के रखा था अभी यहाँ पे, कितना है 13/4 है। मतलब तुम्हारा जो इस वाले केस में जो अपर लिमिट है ना वो तो कितना होगा 13/4 होगा, बस तुमको लोअर लिमिट निकालना है। अब लोअर लिमिट मैंने तो यहाँ पे रफली बोला है कि 1 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है बोल के, लेकिन मुझे एक्चुअल चाहिए ना कौन सा छोटा है वैल्यू, तो तुमको निकालना पड़ेगा f(1), तो f(1) निकाल के देख लो कितना आ रहा है, तो देख लो 1 निकाल लेते हैं f(1), फिर बाद में निकालेंगे f(3), पहले पहले f(1) निकाल लो। जब f(1) निकाल देना तो इक्वेशन क्या था तुम्हारा, ये था x² + 5x - 3, तो 1 रखेंगे तो -1 + 5 और -3 तो कितना होगा 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर f(3) निकालो, f(3) पे कितना आएगा देखो, तो ये होगा -9, फिर होगा ये 15 -9 -3 तो कितना होगा ये हो जाएगा -12, -12 प्लस कितना 15 तो कितना आएगा +3 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आया +3 आ गया, मतलब इसके बीच में आएगा, ऊपर ही वैल्यू आ रही है वो भी, ठीक है ना। इसका मतलब कितना है कि 1 और 3 में कौन सा छोटा है, क्योंकि लोअर लिमिट चाहिए ना, तो लोअर लिमिट तो मतलब सबसे छोटा कौन सा है, ये तो 1 है। 1 पे 1 कहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है, तो क्या 1 पे जो वैल्यू है वो क्लोज है या ओपन है, वो क्लोज है। इसका मतलब इस पे 1 पे जो वैल्यू आ रही है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो y बिलोंग्स कितना आ जाएगा +1 से लेकर 13/4 तक आएगा। सही है, समझ में आ रहा है क्या। अगर वर्टेक्स बीच में आता है तो वर्टेक्स के ऊपर अगर ये की वैल्यू नेगेटिव होती तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फिर बाकी जो है बाकी दो वैल्यू को देख के जो करस्पॉन्डिंग अब लोअर है वैल्यू चाहिए और अपर वैल्यू चाहिए वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे आपको करते जाना है। तो मैं एक और प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ, आप करके देख लो ये चीज़, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखा है कि y = यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 4x है, और यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है ना। और तुमको रेंज निकालना है, पहले केस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि पूरे रियल नंबर पे इसका रेंज कितना है। फिर बोल रहा है ये कितना, जब x की वैल्यू कितना होती है 1 से लेकर 5 के बीच में होती है तब रेंज निकाल दो। और बाद में कितना, बाद में अगर समझ में आती कितना x बिलोंग्स टू है -8 से लेकर 2 के बीच में, इसके बीच में रेंज कितना आएगा वो निकाल देना है आपको। ठीक है, तो बस ये प्रॉब्लम करके मुझे भेज दो। ठीक है, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।